आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दांत के बारे में, और दांत से हर एक रिलेटेड क्वेश्चन वो देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दांत जो होता है हमारे सुंदरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर जो दांत ना रहे तो हमारे चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है। तो शुरू किया जाए। तो दांत यानी हम जानते हैं कि दांत जो होता है यानी दांत का जो निर्माण होता है वह यानी दांत का बना होता है। यानी जो दांत का निर्माण किया जाता है वह कठोर ऊतक के बने होते हैं, और ये कठोर ऊतक क्या होते हैं? एक क्रिस्टलीय रूप होते हैं जिनका आकार चेंज नहीं होता है। ठीक, अब उसके बाद करते हैं दांतों का अध्ययन। जो दांत का अध्ययन किया जाता है वह किसे किया जाता है? यानी अध्ययन। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी से किया जाता है। किससे किया जाता है? ओडोंटोलॉजी से। ये होता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्षति यानी क्षय, यानी जो दांत में क्षति होती है। क्षति का मतलब यानी जो दांत में क्षति होती है, जैसे कि दांत टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, दांत में फोड़े पड़ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो वही क्षति होती है। तो दांत की क्षति किस कारण होती है? तो ये फ्लोरीन गैस के कारण होती है। किसके कारण होती है? फ्लोरीन गैस के कारण। फ्लोरीन गैस से। ठीक, तो दांत में जो क्षति होती है यानी दांत जो टूटने झड़ने लगते हैं और उसमें खुरे पड़ जाते हैं, तो वह होता है यानी फ्लोरीन गैस के कारण। और ये फ्लोरीन गैस उत्पन्न कैसे होती है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि दांत सही से साफ नहीं करते हैं, और जब साफ नहीं करते हैं तो दांतों में जो भोजन होते हैं वह चिपके रहते हैं, और वही क्या कर देता है? एक गैस का रूप ले लेता है, जिससे दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और तरह तरह की बीमारियां उसमें होना शुरू हो जाती है, जैसे पायरिया हो गया। इस तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते थे तो उसमें क्या हो जाता है? ब्लड आने लगता है। तो ये भी उसी का इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि जो क्षति अध्ययन यानी दंत क्षय अध्ययन, जैसे कि दंत क्षय यानी जो क्षति होती है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? यानी दंत क्षय अध्ययन क्या कहलाता है? यानी दंत क्षय अध्ययन। तो दंत क्षय अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कैरियोलॉजी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कैरियोलॉजी द्वारा, यानी कैरियोलॉजी द्वारा। यानी जो दंत क्षय अध्ययन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? कैरियोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि दांत के जो दांत होते हैं वो दांत में कितने परतें होती हैं। ठीक, तो दांत के परत यानी अब हम यहाँ देखेंगे यानी परत के बारे में। किसके बारे में? परत, यानी दांत में जो दांत होते हैं हम लोगों के उसमें कितने परत पाई जाती हैं? तो उसमें 2 परत पाई जाती हैं। कौन कौन से? तो पहला परत होता है यानी पहला परत और दूसरा परत। ठीक, तो पहला परत हम जानते हैं कि एनामेल होता है। क्या होता है? एनामेल, यानी एनामल होता है। और दूसरा क्या होता है? डेंटाइन होता है। क्या होता है?
डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन होता है। तो ये इनामिल होता है, यानी इनामिल, और एक ये होता है डेंटाइन। ये दो परत दांत में पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? इनामिल, और दूसरा क्या होता है? डेंटाइन। अब बात करते हैं इनामिल क्या होता है। जो दांत के ऊपरी परत होती है, जैसे वाइट कलर, जो बाहर दांत निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनामिल कहते हैं। और जो सब नीचे धंसा हुआ होता है, यानी जो मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, वह डेंटाइन होता है। तो इनामिल किसका बना होता है? इनामिल जो होता है वह कैल्शियम एपेटाइट। वैसे तो इनामिल और डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट के ही बने होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम जो इनामिल होता है वह कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और ये जो डेंटाइन होता है वह कैल्शियम फास्फेट होता है। अब कैल्शियम एपेटाइट क्या होता है? कैल्शियम एपेटाइट ये एक क्रिस्टली रूप होते हैं जिनका आकार चेंज नहीं होता, और जो डेंटाइन होते हैं उनके आकार में चेंज होता रहता है। तो देखा जाए, यानी इनामिल, पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि इनामिल को और क्या कहते हैं, यानी इसे हम दंत शिखर भी कहते हैं, यानी दंत शिखर भी कहते हैं। यानी इनामिल को क्या कहते हैं? दंत शिखर भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दंत मूल। इसे कहते हैं दंत मूल। ये होता है डेंटाइन का एक और नाम। यानी इनामिल का क्या होता है? दंत शिखर भी कहते हैं, और ये दंत मूल कहते हैं। अब ये इनामिल जो होता है किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये डेंटाइन जो होता है, सॉरी, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का, यानी एपेटाइट का। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब बात करते हैं डेंटाइन जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और जो इनामिल होता है वो उसे हम दंत शिखर भी कहते हैं, कैल्शियम एपेटाइट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का होता है। इसमें क्या होता है? ये 85% इसका योगदान होता है। कितना होता है? 85% इसका योगदान होता है उसमें। और जो शेष बचते हैं दांत बनने में, वह कैल्शियम क्लोराइड, शेष भाग ये सब बचते हैं। तो अब बात करते हैं, ये कैल्शियम एपेटाइट और ये कैल्शियम फास्फेट हो गया। ठीक। अब बात करते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं, किसके दांत? दूध के दांत। यानी दूध के दांत, दूध के दांत, ये हो गया दूध के दांत। यानी दूध के दांत क्या होते हैं? जैसे कि दूध के दांत ये हमारे क्या होते हैं? दूध के दांत ये 12 से 14 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं, यानी 12 से 14 वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। यानी जो दूध के दांत होते हैं वह 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं। और क्या होती है? इनकी संख्या क्या होती है? यानी इनकी संख्या जो होती है, यानी संख्या की बात किया जाए तो इनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। यानी जो दूध की दांत की संख्या होती है वह कितनी होती है? 20 होती है। अब बात करते हैं कि
ये दूध के दांत यानी 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं। अब बात करते हैं कि दूध यानी पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी पूरे जीवन काल में, यानी पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या। तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब वो कैसे होती है देख लीजिए, यानी पहले नंबर तो टोटल 32 होते हैं, लेकिन यानी टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब इन 32 में से ही क्या करते हैं, 20 टूट के गिर जाते हैं, और टूट के गिरने के बाद वही 20 फिर उभर जाते हैं। तो 32 ये दांत और 20 वह दांत, तो कितना हो गया, यानी 20 ये, तो कितना हो गया, 52 दांत हो गए। यानी हमारे पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। अगर वैसे पूछा जाए कि दांतों की संख्या कितनी होती है तो 32 होती है, लेकिन अगर जो ये पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है तो वह 52 होती है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है इनामेल जो होता है वाइट कलर का है, यानी वह जो क्रिस्टलीय रूप होते हैं, उनका जो क्रिस्टल होते हैं उनके आकार में चेंजिंग नहीं किया जा सकता। यानी उसके बाद उसके नीचे वाले हिस्से में देखिएगा, उसके नीचे वाले हिस्से में जो डेंटाइन वाला भाग है, डेंटाइन वाले भाग में आप देख रहे होंगे कि नीला और रेड कलर का एक नसें के द्वारा गई हुई है डेंटाइन के नीचे। अब वो नसें कौन सी होती हैं, यानी उनका काम क्या होता है, उनका काम यही होता है कि जो दांत होते हैं उन दांतों में रुधिर यानी रुधिर लसिका वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ होती हैं। वह क्या होती हैं, रुधिर होती हैं, लसिका वाहिकाएँ होती हैं और तंत्रिकाएँ होती हैं। अब उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि उन दांतों को पोषक तत्व प्रदान करना। क्या करना है, उन दांतों को पोषक तत्व प्रदान करना होता है। अब जैसे कि ये इस चित्र में रेड और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो उनका काम यही होता है कि पोषक तत्व और जो भी चीज़ें हैं उनको दांतों तक पहुंचाना, यही काम होता है। अब बात करते हैं, दिखाई दे रहा होगा, तो अब इस चित्र को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब बात करते हैं, एक बार और रिपीट कर दिया जाए, यानी दांत क्या होते हैं, दांत का निर्माण किससे होता है, कठोर ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, दांत वो कठोर ऊतक का बना होता है। अब अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों की क्षति जो होती है वह किस कारण होती है, फ्लोरीन गैस से होती है। यानी दांतों की क्षति किस कारण होती है, फ्लोरीन गैस से होती है। और दांत होते हैं उनका दंत क्षय अध्ययन क्या कहलाता है, यानी दांत में जो क्या नाम बीमारियां होती हैं उनके बारे में जब अध्ययन किया जाता है उनको क्या कहते हैं, यानी दंत क्षय अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। अब दांत की कितनी परतें होती हैं, यानी दांत के कितनी परतें होती हैं, तो दांत के 2 परत होती हैं। पहला होता है एनामेल होता है, दूसरा क्या होता है, डेंटाइन होता है। एनामेल की बात किया जाए तो एनामेल को हम दंत शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत शिखर भी कहते हैं। और ये दंत शिखर जो होता है वह कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो व्हाइट कलर का होता है। किसके कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि डेंटाइन जो होती है, यानी डेंटाइन को हम दंत मूल भी कहते हैं, जो मसूड़ों में अंदर धंसा होता है। डेंटाइन क्या होता है, अंदर के में होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दंत मूल भी कहते हैं। ये जो डेंटाइन होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जिसमें 85% इसका योगदान होता है, और शेष भाग क्या होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड अदर होते हैं तत्व। अब बात करते हैं कि दूध के दांत, यानी जो दूध के दांत होते हैं वह 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या 20 होती है। ठीक, अब बात करते हैं पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। कैसे, जैसे कि टोटल 32 होते हैं, उस 32 में से 20 टूटकर गिर जाते हैं, तो 32 पहले थे
और 20 टूटकर गिर जाते हैं दूध के दांत, फिर वही 20 क्या करते हैं दोबारा आ जाते हैं, तो कितना हो जाता है 52 दांत हो देते हैं। अब बात निकलने की संख्या जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे 20 दूध के दांत होते हैं तो 20 दूध के दांत ये 2 बार निकलते हैं, तो इन्हें हम दो बार दंती कहते हैं। तो और इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइफियोडोंट। क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट, यानी 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या, यानी 2 बार निकलने वाले दांत को क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं डाइफियोडोंट कहते हैं। यानी जो 2 बार दांत निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट कहते हैं, यानी द्विबार दंती। और इनकी संख्या कितनी होती है, ये तो हम पहले बता चुके हैं कि इनकी संख्या जो होती है ये होती है 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। अब बात करते हैं जैसे कि जो 1 बार दांत निकलते हैं, यानी 20 को छोड़ाकर जो 1 बार दांत निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी 1 बार निकलने वाले दांतों को 1 बार निकलने वाले दांत को क्या कहते हैं, मोनोफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोफियोडोंट कहते हैं, मोनोफियोडोंट कहते हैं। तो ये होता है 1 बार दांतों के निकलने वाले को क्या कहते हैं और 2 बार निकलने वाले दांतों को क्या कहते हैं। तो ये है पूरी जानकारी दांत के बारे में। अब बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोग जानते हैं दांत के प्रकार, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा और मोलर होते हैं। यानी ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं, रदनक कहते हैं, अग्रचौड़क कहते हैं और चौड़क कहते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं, यानी दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर। क्या होता है, इंसीजर। पहला इंसीजर होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं और इन्हें हम कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक, यानी इंसीजर को कृंतक हम कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कैनाइन, जिसे हम रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं, यानी कैनाइन, इसे हम सी से डिनोट करते हैं और इन्हें हम रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक। और तीसरा जो होता है उसे हम प्रीमोलर कहते हैं, जिन्हें हम अग्रचौड़क कहते हैं, यानी प्रीमोलर। इसे हम प्री से डिनोट करते हैं और इन्हें हम क्या होता है, अग्रचौड़क, यानी अग्रचौड़क कहते हैं, यानी हिंदी में अग्रचौड़क। चौथा जो होता है उसे हम मोलर कहते हैं, यानी चौड़क कहते हैं, यानी मोलर। ये होता है, इसे हम एम से डिनोट करते हैं, ये होता है चौड़क। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब 4 प्रकार के दांत में सबसे पहले नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे कृंतक के बारे में, यानी इंसीजर के बारे में। इंसीजर क्या होते हैं, कि मतलब कितनी, ये कैसे क्या करते, इनका काम क्या होता है। तो देखा जाए, यानी पहला हो जाएगा हम लोगों का इंसीजर। क्या हो जाएगा, इंसीजर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं और कृंतक कहते हैं
हैं। अब इंसीजर, पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि इंसीजर जो होता है उसे हम आई टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, आई टीथ नहीं, नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ। अब नोज टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जस्ट नाक के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? नाक के नीचे होता है। क्योंकि जो इंसीजर होते हैं वह होते हैं यानी नाक के जस्ट नीचे, यानी आगे वाला हिस्सा जो दांत का होता है वही इंसीजर होता है। यानी ये जो आगे वाला हिस्सा है वही इंसीजर होता है। और इनकी संख्या क्या होती है? यानी 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ये क्या होते हैं? 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। तो इनकी संख्या का बात कर लिया जाए तो 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और इन्हें नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे रहते हैं, इसीलिए इसे नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं। ये होता है, यानी संख्या उनकी हो गई और इन्हें नोज टीथ कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, यानी इंसीजर का काम क्या होता है? तो इंसीजर का काम यही होता है कि भोजन को काटना, यानी इंसीजर का काम क्या होता है? काटने का काम करते हैं, यानी काटना, यानी भोजन को काटना होता है। यानी देखते होंगे जब कोई बच्चा होता है तो नमक उमक लगा कर ऐसे निमोड़ कर ऐसे करके रोटी जो होता है उसको ऐसे आगे वाले हिस्से से क्या करता है? काटता रहता है। और हम लोग भी जब क्या होते हैं, जब किसी चीज़ को काटना होता है तो आगे वाले हिस्से दांत से ही काटते हैं, जो इंसीजर होता है। यानी इंसीजर वाले दांत से ही हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं। और ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। लेकिन ये जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं, यानी शाकाहारी जानवरों में ये चौड़ा होता है। क्या होता है? शाकाहारी जानवर में चौड़ा होता है, यानी शाकाहारी जानवर में चौड़ा पाया जाता है। यानी जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें ये दांत क्या होते हैं? चौड़ा पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंसीजर का, यानी कृंतक। अब इस चित्र में देख लिया जाए कि इंसीजर, जैसे कि ये जबड़े वाला जो है नीचे वाला हिस्सा है और एक हिस्सा होता है ऊपर, यानी 16 दांत नीचे होते हैं और 16 दांत ऊपर होते हैं। तो इंसीजर इसमें कहाँ? इंसीजर ये है, यानी इंसीजर हमारा ये है। तो ये देखिए 1 2 3 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर होते हैं। यानी इंसीजर क्या होता है? 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर होते हैं। तो इंसीजर ये आगे वाला हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बात करते हैं कैनाइन, यानी कैनाइन, इसे हम सी से डिनोट करते हैं और ये रदनक होता है। क्या होता है? रदनक। अब बात करते हैं कि जो रदनक होते हैं जिसे हम कैनाइन कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला 2 दांत नीचे होते हैं और 2 दांत ऊपर होते हैं। यानी जो नोकीले वाले दांत होते हैं वही दांत क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। देखते होंगे अपने दांत को ऐसे साइड में देखे होंगे कि ये वाला हिस्सा नोकीला होता है, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ऊपर से नोकीला, फिर ऊपर से, मतलब 2 ठो ऊपर से नोकीले होते हैं और 2 ठो नीचे से नोकीले होते हैं। तो ये जो 4 दांत होते हैं ये कौन से? कैनाइन दांत होते हैं जिसे हम रदनक कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? यानी 2 + 2 = 4, यानी 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। तो 4 दांत ये हो गए और 4 दांत हो गए। अब इन चारों दांतों को हम कहते क्या हैं? तो पहले नंबर तो ये जान लीजिए, इसे हम आई टीथ कहते हैं, क्योंकि ये आँख के नीचे होते हैं। ये आँख के क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो इन्हें हम आई टीथ भी कहते हैं, इन्हें हम आई टीथ कहते हैं। ठीक। अब इनका काम क्या होता है? इन्हें आई टीथ कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है और इनका काम क्या होता है? तो ये भोजन को क्या करते हैं? चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? यानी चीरने व फाड़ने के काम आता है। यानी जो रदनक होते हैं, यानी कैनाइन का काम क्या होता है? भोजन को चीरने व फाड़ने में काम आता है।
लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मांसाहारी जानवर में ये जो होते हैं रदनक जो होते हैं दांत, ये अधिक लंबे यानी अधिक नोकीले होते हैं। यानी क्या होते हैं? अधिक नोकीले होते हैं। यानी मांसाहारी जानवर में अधिक लंबा होता है, यानी अधिक लंबा होता है, यानी अधिक लंबा होता है। यानी मांसाहारी जानवर में क्या होते हैं? अधिक लंबे होते हैं। जैसे कि देखते होंगे जो भूत या चूड़े, भूत में तो नहीं होते हैं, लेकिन चूड़े जो ऐसे नीचे से दो दांत निकाल दे, फिर ऐसे करके आगे वाला नीचे से और ऊपर से दो दांत नीचे और दो दांत ऊपर से ऐसे करके निकालती है, तो चार दांत उसके सामने दिखाई देते रहते हैं। तो चुड़ैल में अक्सर ये देखा जाता है, फिल्म में देखे होंगे आप लोग। तो ये हो गया यानी कैनाइन यानी रदनक। यानी इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है, जिन्हें हम आई टीथ कहते हैं। ये इनका काम क्या होता है? चीरने व फाड़ने के काम आते हैं। मांसाहारी जानवर में अधिक लंबा होता है। अब बात करते हैं प्रीमोलर की, यानी तीसरे की बात करें, प्रीमोलर यानी प्रीमोलर। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? अग्रचौड़क। क्या कहते हैं? अग्रचौड़क। अब बात करते हैं कि प्रीमोलर। जो एक चीज़ होता है कैनाइन यही है। देखिए ये कैनाइन क्या है? ये इसे हम क्या कहते हैं? कैनाइन, यानी सी से डिनोट करते हैं। ये होता है रदनक। क्या होते हैं? रदनक। ये वाले नोकीले वाले दांत, ये नोकीले वाले दांत कैनाइन होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं प्रीमोलर यानी अग्रचौड़क की बात करते हैं। तो अग्रचौड़क यानी ये जो प्रीमोलर यानी अग्रचौड़क, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो लिख दे, यानी 4 नहीं 8 होती है, क्योंकि 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ठीक। तो 4 यानी टोटल 8 होती है इनकी संख्या। यानी जो अग्रचौड़क होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये दो दांत, ये वाले, यानी ये जो दो दांत हैं इन्हें ही हम प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और इन्हें ही हम अग्रचौड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रचौड़क। यानी ये जो दो दांत इधर, दो दांत इधर, यानी ये जो दो दांत होते हैं इसे ही हम प्रीमोलर यानी प्रीमोलर। यही दो दांत इधर, दो दांत, ये जबड़े के नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, यानी दो दांत इधर, दो दांत इस साइड, तो 4 दांत। और ये 4 दांत क्या होते हैं कि 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर होते हैं। तो कितने हो गए? 4 और 4 ऊपर, यानी 8। यानी 4 + 4 यानी 8। यानी अग्रचौड़क की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब बात करते हैं इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें हम चिक टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट गाल के बगल में होते हैं, इसीलिए इन्हें चिक टीथ भी कहते हैं। देखिए ये 1 दांत 2 दांत, 1 दांत 2 दांत, 2 2 4 दांत, यानी ये इन्हें हम क्या कहते हैं? चिक टीथ भी कहते हैं। यानी चिक टीथ, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं? इन अग्रचौड़क दांत को क्या कहते हैं? चिक टीथ कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये इनको मतलब जो चिक टीथ होते हैं इनका काम क्या होता है? तो इनका काम क्या होता है कि भोजन को चबाना। क्या होता है? भोजन को चबाना। तो ये अग्रचौड़क का काम क्या होता है? भोजन को चबाना। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। यानी बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यानी ये जो अग्रचौड़क जो दांत होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? भोजन को चबाना। कभी काल देखे होंगे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे और सब ये वाला दांत जाम गया होता है, लेकिन ये बगल वाला दांत
नहीं जमा होता है, तो बच्चों में ये दांत पाए नहीं जाते हैं। तो ये हमारा हो गया अग्र चौड़क। क्या हो गया? अग्र प्रीमोलर जो होते हैं वह अग्र चौड़क कहते हैं, और ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वयस्क में 4 और +4 यानी वयस्क में जो होते हैं 4 यानी 8 पाए जाते हैं। वयस्क में 8 पाए जाते हैं और बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों में अग्र चौड़क दांत पाए जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ये वयस्क में यानी उम्र में जो अधिक उम्र वाले होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा अग्र चौड़क। अब बात करते हैं चौथे दांत की, यानी जिन्हें हम कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। ये चौड़क होते हैं। क्या होते हैं? चौड़क। इन्हें हम चौड़क कहते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, यानी इनकी संख्या क्या होती है? जो चौड़क यानी मोलर की संख्या क्या होती है? मोलर की संख्या होती है 12, यानी 3 जो 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर होते हैं। तो इनकी संख्या क्या हो गई? 6 + 6 और 12, यानी जो मोलर होते हैं यानी चौड़क दांतों की संख्या 12 होती है। और ये जो दांत होते हैं 6 + 6, जैसे कि इस चित्र में देखिए, यानी 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, ये नीचे वाला हिस्सा है तो 3 इधर 3 इधर, इन्हें ही हम, ये जो तीनों दांत होते हैं इसे ही हम कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। यही जो दांत हैं इन्हें ही हम मोलर कहते हैं, यानी चौड़क। यानी 3 दांत यानी 3 3 6, यानी 6 दांत नीचे और 6 दांत ऊपर होते हैं। इनका भी काम वही होता है, यानी इनका भी काम क्या, इन्हें क्या कहते हैं, यानी चौड़क दांत को क्या कहते हैं, यानी मोलर वाले दांत को क्या कहते हैं? विजडम दांत, यानी बुद्धिमत्ता दांत, यानी विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ, यानी इन्हें हम बुद्धिमत्ता दांत कहते हैं। जब हम लोग 22-24 साल के हो जाते तब ये दांत हम लोगों में क्या होते हैं? विकास होना शुरू हो जाए, यानी 18 से 22 वर्ष की उम्र में ये होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका भी काम क्या होता है? चबाना होता है। क्या होता है? भोजन को चबाना, यानी भोजन को चबाना। इनका भी काम क्या होता है? भोजन को चबाना। तो ये होता है विजडम टीथ, जो यहाँ पर 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, 6 दांत होते हैं। 6 दांत नीचे और 6 दांत ऊपर पाए जाते हैं। तो ये होते हैं हम लोगों के विजडम टीथ। ठीक, अब बात करते हैं, अब देखिए इन चारों में से सबसे अधिक, अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए कि चारों में से सबसे अधिक दांतों की संख्या किसकी होती है, तो हम मोलर, यानी मोलर की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि ये जो होते हैं 12 पाए जाते हैं और सब में 8 पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, लेकिन मोलर की संख्या क्या होती है? अधिक पाई जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी चौड़क दांतों की संख्या अधिक होती है, यानी चौड़क की संख्या अधिक होती है। तो चौड़क की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ये कितने होते हैं? 12 पाए जाते हैं। तो ये होता है, ये क्या है? कृंतक। ये कि जो नुकीले वाले दांत हैं रत्नक, और जो ये 2 दांत और 2 दांत ये होते हैं इन्हें हम कहते हैं अग्र चौड़क, और जो 3 दांत सबसे अंदर वाले दांत होते हैं उसे हम मोलर कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यानी दांत, पक्षियों के दांत, जो पक्षियों के दांत होते हैं, जैसे उनके चोंच होता है, तो चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। यानी जो पक्षी का चोंच होता है वह दांत का ही रूपांतरित रूप होता है, यानी उनके दांत क्या होते हैं? उनके वो चोंच ही होते हैं। अब बात करते हैं हाथी का दांत। हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है। इसका मतलब यह है, जो ऊपरी वाला हिस्सा दांत होता है, जो सूंड निकला होता है, वह दिखावे के लिए होता है, लेकिन वो जो होता है वह सेकेंड इंसीजरी होता है, यानी कृंतक दांत होता है वह। यानी हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है, यानी दूसरा दांत होता है। ठीक, अब बात करते हैं
डेंटाइन फार्मूला। किसके? यानी डेंटाइन फार्मूला, यानी दांत का फार्मूला क्या होता है, दांत को कैसे मतलब गिन कर हम उसको याद कर सकते हैं। तो डेंटाइन फार्मूला, तो डेंटाइन फार्मूला क्या होता है इसको जान लीजिए। यानी ये होता आई, उसके बाद होता है सी, उसके बाद पी एम, उसके बाद एम, अब बटे सेम वही नीचे भी होता है, यानी आई सी पी एम और एम। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम लोग मान रखेंगे। अब वो भी कहाँ से मान रखेंगे, तो वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो उस चित्र में नीचे वाले जबड़े का आधा हिस्सा वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो उसी में से हम क्या करेंगे, उसी में से हम मान रखेंगे और कितने दांत होते हैं बस उसका मान यहाँ पर हमें क्या कर देना है, रख देना है। तो पहले देखते हैं वयस्क में वह फार्मूला, यानी वयस्क में दांतों की संख्या, यानी वयस्क बराबर, यानी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि इंसीजर, यानी इंसीजर की संख्या कितनी है, 2, यानी इंसीजर आगे वाले, तो इंसीजर की संख्या 2, तो हमने 2 रख दिया। सी यानी कैनाइन की संख्या, यानी नुकीले दांत की, कैनाइन यानी रदनक की, वहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, तो वह है 1 हो गया। उसके बाद प्रीमोलर, अब प्रीमोलर वहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, यानी वहाँ पर देख रहे होंगे प्रीमोलर यानी 3 होंगे, यानी 1 2 3 होंगे, तो यहाँ पर सॉरी 3 नहीं 2 है, क्या है 2। अब बात करते हैं मोलर की, तो लास्ट वाले में जो दिया गया है वह मोलर की संख्या क्या है, मोलर की संख्या, यानी मोलर कितनी है 3। अब जैसे एक वाले हिस्से में होगा वैसे इधर वाले भी हिस्से में होगा सेम वही संख्या, तो नीचे भी वही लिख देंगे, यानी 2 1 2 3। ये हमारा हो गया वयस्क में दांतों की संख्या, यही होता है डेंटाइन फार्मूले से निकालना। अब बात करते हैं बच्चों में, यानी बच्चों में, तो बच्चों में क्या होता है, फार्मूला यही रहेगा, संख्या बस उसमें क्या कर दी जाएगी, क्योंकि बच्चों में कुछ क्या होते हैं जैसे प्रीमोलर तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, और जो मोलर होता है उसमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, तो वही संख्या हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यानी इंसीजर, तो इंसीजर जो होता है, यानी इंसीजर की संख्या तो बच्चों में पहले निकली होती है, तो इंसीजर की संख्या 2 उसमें दिया है, यानी दिखाई देता है, यानी बच्चों में इंसीजर की संख्या 2 इंसीजर ये फार्मूले में, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कैनाइन यानी सी, कैनाइन की संख्या 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गया। अब बात करते हैं प्रीमोलर, हमने पहले ही बताया था कि प्रीमोलर की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीमोलर है, लेकिन बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक। अब तो जब नहीं होते हैं तो क्या होंगे 0। अब बात करते हैं मोलर की, यानी मोलर की संख्या, तो मोलर की संख्या जो बच्चों में होती है, यानी हम जानते हैं कि वयस्क में 3 होती है मोलर की संख्या, तो बच्चों में क्या होती हैं, थर्ड मोलर नहीं होते, यानी 2 ही मोलर होते हैं, लेकिन थर्ड वाला मोलर, तीसरे नंबर वाला दांत उसमें दिखाई दे रहा होगा, तीसरे नंबर वाला दांत तो वह नहीं होता है, तो होते हैं कितने 2, यानी 2। तो ये हो गया हमारा, ये बच्चों में जैसे ऊपर होंगे वैसे नीचे, यानी 2 1 0 2, ये हो गया बच्चों में संख्या, ये होता है। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वयस्क में ये किस तरह से लिखा गया है, तो वहाँ पर दांत देखिए, यानी 3 2 5 6 और 6 2 8, यानी जबड़े के आधे हिस्से वाला 8 और फिर इस हिस्से वाला 8, तो 8 8 16, यानी
जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें 16 और ऊपर वाले में 16, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 32। यानी ये जो संख्या निकाला गया है नीचे वाले जबड़े का आधे हिस्से की संख्या निकाला, यानी पूरे मतलब आधे हिस्से का ऊपर वाला और आधे हिस्से का नीचे वाला। तो देखा जाए इस पूरे फार्मूले से बस हम लोग आधे मतलब जो जबड़ा हम लोगों का है नीचे वाला, तो वह 16 दांतों की संख्या इससे निकाला गया है, और 16 दांत नीचे तो 16 दांत ऊपर भी, तो ये हो जाएंगे हमारे 32 दांत होते हैं। ठीक।